पिछली क्लास पढ़ के आए, कल की क्लास? अच्छे से, तभी आज के क्वेश्चन तभी कर पाओगे अगर पिछली क्लास पढ़ करके आए होंगे तो। पढ़ करके आएगी नहीं? ठीक है, अभी पता लगेगा। सीधे क्वेश्चनों पर चलते हैं अपने। तो बहुत जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। हाँ, हम पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किसको बोलते हैं अंजलि, बता जल्दी से। फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? हाँ, भिन्न तो होगी हिंदी में, लेकिन फ्रैक्शन होती क्या है, इसकी परिभाषा क्या है फ्रैक्शन की, इसको बोलते क्या है हम, क्या क्या होती है फ्रैक्शन, जल्दी से बता। क्या है फ्रैक्शन? कितनी बार बताऊं, बता। हाँ, कितने नंबर तक करा दिया था मैंने कल? 19 तक। 20 नंबर का योग किसके बराबर है? ऑप्शन है आप लोगों के यहाँ 20 है, फिर हाँ 19 नंबर हो गए थे। तो ऑप्शन है तुम्हारे यहाँ, जल्दी से सोल्व करो क्वेश्चन को साथ साथ में ही। ये ना बच्चों के क्वेश्चन है, और तुम ना बच्चों से भी बच्चे हो, क्या ही बताया जाए तुम्हारे बारे में, तो कोई कुछ बोला जाए वो भी अपनी बेइज्जती है। ये कक्षा 3-4 में क्वेश्चन आ जाते, कक्षा 3 और 4 में। लेकिन अब तुम देख करके सोचो तुम्हारी स्थिति कैसी कि ये क्वेश्चन भी नहीं है। मैं ये हवा में नहीं बात कर रहा, कक्षा 3 और 4 का मैथ उठा करके देखियो। चल भाई, जोड़ करके बता जल्दी से क्या है इसका आंसर, जोड़ का सवाल है। और ये पेपर में आया हुआ, एग्जामिनर भी इतना मूर्ख है कि ऐसे ही सवाल देने लगा, मतलब पेपर में भी। ये एलपी एंड टेक्नीशियन में आया हुआ है ये, ठीक है, 2018 रेलवे की परीक्षा है एएलपी की। अभी अभी फॉर्म भरे गए थे इसके। बताओ कौन सा आंसर है? हाँ भाई, ये मेरे लिखने से पहले इसका आंसर आ जाना चाहिए था, ऑप्शन तो देने की यहाँ जरूरत भी नहीं थी, ऐसा क्वेश्चन है ये। अंजलि शुरुआत वाले दिन नहीं आई थी, ये जोड़ भिन्नों को जोड़ बताया था मैंने जिस दिन, की भिन्नों को जोड़ना सिखाया था जिस दिन, आई क्यों नहीं थी? भिन्नों का जोड़ नहीं सिखाया था मैंने कि कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे गुना होती है, कैसे भाग होती है भिन्नों में। यहाँ देखो भाई, ये देखो, अब इसके बहुत सारे हमारे पास में रूल है भिन्नों के जोड़ के, भिन्नों के घटाने के, लेकिन जो जल्दी से होगा, मैं बार बार उसी चीज़ को नहीं बताऊंगा। यहाँ इसकी गुना यहाँ तिरछी करो, इसकी गुना यहाँ करो, 5 को इस 5 के पास में पहुँचा दो, इस 8 को इस 8 के पास में पहुँचा दो, 8 8 64, 5 5 25, यानी ये 25 और हमारा 64, इसको जोड़ना है, और आपस में ये जो हमारे हर में इनके आपस में गुना कर देने, 8 पंजे 40। तो मुझे लग रहा है यहाँ भी 40 था, ये छूट गया है। इनको जोड़ो, यहाँ 5 और 4 9, एक ही ऑप्शन में हमारा 9 है, जो हमारा इकाई अंक, जिसमें हमारा एक ही ऑप्शन में 9 है, जिसके अंश में हमारा 9 है, यानी हमारा 89/40 होना ही होना है, ठीक है। तो 64 और 25 हो जाएंगे हमारे 89, ठीक है, बटे
40, तो हमारा आंसर हो गया है। बताओ। यहाँ से हम अपने क्वेश्चनों को चेंज करेंगे, ठीक है। हमारा यहाँ से चेंज है, क्वेश्चनों में चेंजिंग है। 4/5 में क्या जोड़ा जाए कि बहुत अच्छे क्वेश्चन है पेपर की दृष्टि से। अब ये जो हम कर रहे हैं कि 5/4 प्राप्त हो, ठीक है। क्या जोड़ा जाए कि 5/4 प्राप्त हो। ये क्वेश्चन आया है हमारा RRB, ये भी रेलवे परीक्षा में आया है, ALP एंड टेक्नीशियन, जो जिसमें ही आया था 2018 में आया हुआ है, ठीक है। चलो ऑप्शन दे रहा हूं। 1/-1 ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है हमारा 16/20। ऑप्शन सी है हमारा 9/20। ऑप्शन डी है हमारा 1.25 डिवाइडेड बाई 0.8। बताओ कौन सा ऑप्शन है। क्या कर सकते हैं इसमें हम, क्या कर सकते हैं। यहाँ देखो जल्दी से, ये दोनों की दोनों क्या ही है। देखो एक भिन्न में दूसरी भिन्न जोड़ने को बोल रहा है कि इस भिन्न में इस वाली भिन्न में क्या जोड़ा जाए कि हमारा जो उत्तर है ये 5/4 आ जाए। यही तो बोला गया भाई। ये 4/5 में कौन सी भिन्न जोड़ी जाए कि हमारा आंसर ये हो। और इस देखो इस क्वेश्चन को या तो हम ऑप्शन से कर सकते हैं, एक ऑप्शन को हमें यहाँ रखकर इसमें जोड़ करके देखना पड़ेगा, इसमें 4/5 में, क्योंकि यही तो आंसर है। जो भी जोड़ा जाएगा इसमें से ही तो जोड़ा जाएगा ऑप्शनों में से। 1 मिनट, तो देखेंगे हमें जोड़ करके देखना पड़ेगा कि क्या क्या जोड़ा जाए, अगर ऑप्शन से करना है। और यदि हम अब एक ऑप्शन को करेंगे तो जोड़ करके देखेंगे तो फिर तो हो गई हमारी नैया पार। हाँ बिल्कुल नहीं होगी। तो क्या करेंगे हम, यहाँ देखो इसमें बोल रहा है कि 4/5 में क्या जोड़ा जाए कि 5/4 प्राप्त हो। कुछ नहीं करना, बस हमें 4 भिन्न क्या जिसमें हमें जोड़ना है 4/5 माना कि इसमें क्या जोड़ा जाए। चलो मान लिया इसमें x जोड़ा जाए। हाँ x जोड़ दिया और फिर x जोड़ने पर ये हमें एक भिन्न प्राप्त होगी। मैंने क्या बताया था, अपने आप में हर एक नंबर भिन्न है, अपने आप में प्रत्येक नंबर क्या है, भिन्न है, फ्रैक्शन है। क्योंकि क्यों है ये फ्रैक्शन, क्योंकि इसके हर में क्या लिख सकते हैं हम, एक। तो भिन्न हो गई कि नहीं है, ठीक है। और हमें आंसर क्या मिलता है, यदि हम इसमें कोई संख्या जोड़ी जाए तो आंसर क्या मिलता है, 5/4 प्राप्त होता है। बस हमारा सवाल यही समाप्त हो गया। ये हमारा इधर प्लस का है, उधर जाकर के क्योंकि x का मान निकालना है, उधर जाकर के माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 5/4 माइनस 4/5। समझ में आया। 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 25 में से 16 जाएंगे तो 9 बचेंगे और आपस में इनकी गुना हो जाएगी। 4 पंजे 20। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में नहीं आया। जैसे ये किया था अभी तो किया था, ये तिरछी गुना की मैंने यहाँ भी, यह सही तो सवाल बन गया। अब की बार प्लस की जगह माइनस है। हाँ जली, यहाँ क्या किए थे मैंने, तिरछी गुना की थी। यहाँ तिरछी 5 पंजे 25 हो गया था, ये हो गया, ठीक है। 8 8 64 ये हो गया। आपस में ये नीचे जो हमारे 8 और 5 इनकी गुना कर दी मैंने 40। यहाँ भी यही किया। हंसिए ना भाई, अब जल्दी उतारो। हो गया है, नोट कर लिया है, हटा दो इसे। हटाने से और लिखने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है तुम्हें। कुछ नहीं सीखना भाई, सीखना है तो बस कुछ और ही।
ये क्वेश्चन जैसे ही क्वेश्चन थे ना दोनों के दोनों, पढ़ने वाले बच्चे ऐसे हो कि पेन लगाने की जरूरत नहीं थी इन दोनों क्वेश्चनों में, दोनों के दोनों में, किसी को भी, अगर थोड़े से तुम पहले से सीख गए होते तो। मैं ये बता रहा यार, जब हम उसके लिए चले, हमें जब सरकारी जॉब चाहिए होती है तब भी याद आती है कि हम बचपन में क्या गलतियाँ की, हाँ पढ़ाई में क्या नहीं सीखा क्या नहीं सीखा। जब हमें जॉब की ज़रूरत पड़ती है, सरकारी जॉब की, प्राइवेट तो कहीं भी कर लो जा कर के, हाँ, लेकिन और सबको चाहिए कि हाँ हमें सरकारी जॉब चाहिए, सबको, हर एक घर में। कौन कौन नहीं चाहेगा कि हमारे घर में किसी सदस्य की सरकारी जॉब ना लगे, सब चाहते हैं ना ऐसा। लेकिन जब पता लगता है हमने बचपन में क्या सीखा, कितना सीखा, हमने क्या गवा दिया और क्या खो दिया, जा करके जब हम सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं और जब हम लाखों की भीड़ में अपने आप को सबसे पीछे पाते हैं, वहाँ हमें पता लगता है कि हाँ भाई हमने क्या गलती की, क्यों नहीं पढ़े हम शुरुआत में, पछतावा होता है फिर। जैसे तुम्हें हो रहा होगा, मुझे नहीं। जैसा हमने अभी भी क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम है। प्रश्न नंबर 21 था, ये 22 हो गया, ठीक है 22। वह कौन सी संख्या, लिखते चलो ना साथ साथ में, वह कौन सी संख्या है, वह कौन सी संख्या है जिसे, यहाँ संख्या की जगह ये सही नहीं रहेगा, वह कौन सी भिन्न है जिसे 1/2 में से घटाने पर शेष 3/4 प्राप्त हो। ये आया हुआ है हमारा RRB RPF, जो रेलवे की पुलिस फोर्स की परीक्षा होती है, रेलवे कांस्टेबल की परीक्षा होती है जो, और ये आया हुआ है उसमें भी SI जो दरोगा की है, 2019 में आया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या ही दो इसमें, ऑप्शन ए है हमारा 1/4, ऑप्शन बी है हमारा अरे ये क्या हुआ भाई, चलो ऑप्शन छोड़ो, इसमें ऑप्शन सारे एक जैसे दिखाई दे रहे हैं मुझे, डायरेक्ट करके बताओ जरा। हो गया, कुछ नहीं हुआ भाई, अभी तो किया था ये बिल्कुल सेम, अभी नहीं किया था घटाने पर क्या कौन सी भिन्न जोड़ी जाए कि हमारी एक भिन्न जो दूसरी पूछी गई थी वो भिन्न प्राप्त हो। चलो देखते हैं, वह कौन सी भिन्न है जिसे 1/3 में घटाने पर हमें 3/4 प्राप्त हो। तो इस बार हमें घटाना है, ठीक है, क्या करना है, घटाना है। तो भाई इसमें करना है जो कुछ करना है, इसमें ये वाली भिन्न है हमारी, इसमें ये बोला गया है सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो बहुत ध्यान से कि हमसे पूछा क्या जा रहा है और हमें उसमें क्या क्या डाटा दिया गया है हमारी नॉलेज के लिए, जिससे हम क्वेश्चन को डाटा को लेकर के क्वेश्चन में आगे बढ़े। तो क्या डाटा दिया गया है यहाँ हमें, सबसे पहले इतना तो बड़ा यहाँ लैंग्वेज भी नहीं है इस क्वेश्चन की, वह कौन सी भिन्न है यहाँ है छूट गया है, जिसे 1/3 में घटाने पर शेष 3/4 प्राप्त हो। तो भाई हमारे पास में एक भिन्न है 1/2 और इसमें से बोल रहा है कि इसमें से क्या घटा 1/2 में से कि हमें क्या प्राप्त हो, 3/4 प्राप्त हो। तो इसमें से माना कि चलो x घटा लिया और हमें क्या आंसर मिलेगा, फिर 3/4 मिलेगा कि नहीं, ठीक है। यहाँ
एक काम करते हैं, x को उधर ले जाते हैं क्योंकि हमें x को प्लस रखना है करके। हाँ, x को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। हाँ, प्लस का हो जाएगा ना, तो ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब क्या करना है, x को वन साइड छोड़ना है। मैंने क्या बोला था कि x को एक साइड छोड़ना है, किसी भी साइड, वो इधर हो सकता है या इधर हो सकता है। तो क्या करेंगे, यहाँ से अब ये 3/4 है, इसको इधर लाएंगे। ठीक है, जो ये 3/4 है इसको इधर लाएंगे तो 1/2 में से हमारा 3/4 माइनस हो जाएगा, इधर रह जाएगा हमारा x, और यहाँ तिरछी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस 6। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 8, और यहाँ से हमारे बचने वाले माइनस के 2, क्योंकि प्लस के 4 में से माइनस के 6 घटाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, और यहाँ से इसको काटेंगे, ये आएगा हमारा 1/4, माइनस का 1/4। बताओ जरा क्या दिक्कत है यहाँ तक? उतारो जल्दी से, इसको भी उतारो जल्दी जल्दी। ऐसे क्वेश्चन बताओ, ऐसे आते नहीं हो वैसे। क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25, तीनों में से कोई हुआ? हाँ अंजलि, 25वां नहीं हुआ, और बाकी हो गए। क्या आया इसका 23वें का? सी आया। चलो देखते हैं सी है क्या। क्या करना है हमें, यहाँ दो भिन्न संख्याओं का योग, हमें योग दिया है 9/10 है। ठीक है, यदि इनमें से एक भिन्न हमारी 8/9 हो तो दूसरी भिन्न पूछी जा रही है क्या है। हाँ, अब के बार हमें घटाना और जोड़ना तो कोई भिन्न बताने की क्या घटाया जाए जिससे हमें ये प्राप्त हो। अब की बार हमें उन भिन्नों का योग दे दिया है, उनमें से एक भिन्न दे दिए हमें कि एक भिन्न ये रही और दूसरी भिन्न पूछ रहा है कि क्या है। हाँ, तो एक बात बताओ, देखो चलो क्वेश्चन पर ही आते हैं सीधे। मुझे एक बात बताओ, एक हमारे पास में 5 है। हाँ, 5 है ना, मैंने इसमें से घटा दिया है बच्चों, 2 माइनस कर दिया है 5 में से, तो आगे कितना बच गया है? हाँ, 3 बच गया है ना, शेष कितना बचा है अभी? 3 शेष बचा है, ये शेष बचा है। अब यदि मुझे 5 पर जाना है, किस पर जाना है? 5 पर जाना है, तो इसको क्या करूँगा, 3 में 2 को क्या करूँगा, प्लस करूँगा तो तुरंत मुझे क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। हाँ, अब यदि मुझे यहाँ से 5 में से 3 घटाना है तो दूसरी संख्या पता लग जाएगी कि दूसरी संख्या क्या थी जो मैंने जोड़ करके, जिससे मैंने 5 बनाए। यदि इसमें से मैं 3 घटाऊँ 5 में से तो मुझे दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी कि मुझे यहाँ जिस संख्या में मैंने 3 में जो संख्या जोड़ी थी, ठीक है, वो प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ यदि 5 में से 3 घटाऊंगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा? मुझे दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। यदि 5 में से 2 घटाऊंगा तो ये वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। यही है ना, तो बिल्कुल ठीक यहाँ भी ऐसा ही है इस वाले क्वेश्चन में जो हमें क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है। हाँ, यहाँ ये योग दिया गया है टोटल, यानी 5 दिया गया है। अब 5 में से यदि मैं इस वाली भिन्न में से ये वाली भिन्न घटा दूँ तो दूसरी वाली भिन्न मिल जाएगी, ये नहीं मिल जाएगी। यही तो है। जैसे वहाँ बताया था अभी मैंने, तो भाई कुछ नहीं करना है, बस हमें 9/10 में से, क्योंकि ये हमारी टोटल भिन्न है, टोटल में से एक माइनस 8/9 कर दूंगा तो हमें यहाँ दूसरी भिन्न मिल जाएगी, जो भी भिन्न होगी वो। ठीक है, तो यहाँ से 9 नेम 81, 8 दूसरे 80, तो 1 कितना बन जाएगा? 9 नेम 81 और 8 दूसरे 80। कौन सा? ये मैं यही तो बोल रहा हूँ। तो 81 यानी 1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ठीक है, समझ में आया? ठीक है, दूसरा देखते हैं ये वाला। 1/6 में से किसी संख्या को घटाने पर 1/13 आता है, यह भिन्न क्या है?
तो एक भिन्न, अब की बार हमारे जैसे हम पिछले वाले क्वेश्चन कर रहे थे, ये वो वाला क्वेश्चन है, इस भिन्न में से क्या घटाया जाए कि हमें ये प्राप्त हो। तो क्या घटाना है हमें, x घटाना है, या सीधे सीधे करेंगे x घटाएंगे तो ये वाली भिन्न इसमें से माइनस कर दो। अब भाई जो अब सीख लिया उसको सीखे हुए को प्रयोग करो। मैंने क्या बताया था कि हमें माना कि इसमें से 1/6 में से x घटा दिया हमने, यहाँ और प्राप्त क्या हुआ, हमें 1/13 प्राप्त हुआ। यही तो हुआ, मैं x को उधर ले गया था, इसको इधर ले आया था, तो ये क्या हो गया था, इधर ये इधर प्लस का था, ये इधर आकर के क्या हो गया, माइनस का हो गया। तो मैं यही तो बता रहा था मूर्खो, ये हो गया, और इधर क्या चला गया, मैं यही तो बता रहा था। इतना मत करो कि बार बार x लिखोगे या कुछ करोगे भाई। इसमें से ये जैसे ही हमें इस घटाने को बोल रहा है, तो जो दूसरी जो प्राप्त भिन्न हो रही है वो घटा दो हमें पहले वाली भिन्न में से, जो भी हमारा आंसर है डायरेक्ट घटा दो, जो हमारी पहले वाली भिन्न है, जो हमारा आंसर है उसको घटा दो, यानी जो भी हमें प्राप्त भिन्न हुई है पहले वाली भिन्न में से वो घटा दो डायरेक्ट, अगर घटाने को बोल रहा है तो, ठीक है। या कंफ्यूज हो जाओ तो इतना बड़ा इसका सल्यूशन भी नहीं है, इसको भी कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 10 से 15 सेकंड लगेगी ये लिखने में भी, ऐसे भी अगर कंफ्यूज हो जाओ तो, ठीक है। तो यहाँ से 13 और 6, 13 में से 6 जाएंगे 7, 7/13 छिका 78 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन बन रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया। तीसरा क्वेश्चन, दो भिन्नों का योग 7/13 है, बिल्कुल जैसा ये वाला क्वेश्चन था ऐसे ही है। दो भिन्नों का योग 7/4 है, यदि उनमें से एक भिन्न 5/3 है तो दूसरी भिन्न का मान क्या होगा। यही तो है, जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है ऐसा क्वेश्चन नंबर 25 है। तो क्या करना है, मैंने क्या बताया था भाई, इस वाली भिन्न में से ये वाली भिन्न घटा दो, ये कुल भिन्न है, और उसमें से एक संख्या घटा दो। जैसे मैंने 5 में से 2 घटा था, तो इसमें से घटाएंगे हम, यहाँ यही घटा लो, 7/4 में से घटाना हमें 5/3, तो घटाना यहाँ माइनस का चिन्ह, तिरछी गुना करेंगे, 7 या 21, 5 चौक 20, 20 में से वो 21 में से 20 जाएंगे तो बचेगा हमारा 1, और नीचे नीचे हर में आपस में गुना हो जाएगी, 4 या 12, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 1/12 आंसर। बताओ, उतारो, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 26, 27 और 28, चारों में से करके बताओ कितने सही हुए, जल्दी से करके बताओ। ये मैंने सारे क्वेश्चन पढ़ा दिए, कोई नया क्वेश्चन नहीं है, देखते हैं कितने सही होंगे, करो जल्दी से। ये 4 क्वेश्चन है और ये चारों के चारों मैंने पढ़ा दिए हैं अब से पहले, तो इनमें से बताओ कौन से 2 क्वेश्चन कराने हैं। अंजलि, कोई से भी 2, नीचे ले 2, ऊपरला सही हो गया। क्या आया भाई इसका आंसर, ऊपरले का यही आया, क्या आया, पक्का। चलो, वैसे तो ये घटा का ही तो सवाल है, नीचे के 2, चलो 10/11 में क्या जोड़ा जाए कि हमें योग 11/10 प्राप्त हो। हाँ, क्या जोड़ा जाए कि योग हमें 10 बटे, क्या करना है हमें, देखो ये इसमें माना कि x जोड़ेंगे हम, इस भिन्न में x जोड़ेंगे तो ये चला जाएगा यहाँ इसके पास में, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यानी माइनस करेंगे तो यहाँ 10 की गुना 10 में होगी, 11 की गुना 11 में होगी। हाँ, यही होगा ना। तो ये 10 दूसरे 100, 11 11 121, और हमारा माइनस का आ जाएगा 21, और बटे आ जाएगा हमारा 110 आएगा, 100 कहाँ है, हाँ 110, यानी हमारा आ जाएगा 21 माइनस का 21/110। अब ये किस से कट सकता है, किसी से भी नहीं कटेगा। हाँ, ये वाला यहाँ रह गया होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। दूसरा, ये देख, यहाँ मैंने बताया था, कल तो बताया था इसको सोल्व करना, कि इसको पूरा करो, ये 5 की गुना यहाँ करेंगे, यहाँ 5 पंजे 25,
25 में कितने जोड़ेंगे हम? 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 और 3 28 बट्टा कितना हो जाएगा? 5। क्या जोड़ा जाए कि जोड़ा जा रहा है तो क्या करेंगे हम? ये प्राप्त हो रहा है तो इसमें से क्या कर देंगे? ये माइनस, इसमें से ये वाली फ्रैक्शन माइनस कर देंगे इसमें से, ठीक है। तो क्या जोड़ा जाए? इसको भी सही कर ले, इसको भी सही कर लेते। 8 सती 56, 56 और 3 कितने हो जाएंगे? 59, ठीक है। कितने हो जाएंगे हमारे? 59। तो 59 बटा हो जाएगा हमारा ये यहाँ 7, ठीक है। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब क्या करना है हमें? यहाँ से 7 हो गया है तो इसमें से ये माइनस करना था हमें, ये वाली भिन्न माइनस करनी थी। कौन सी? कितनी थी भाई ये? 28 बटा 5, ये माइनस करनी थी। अब हमारा ये किसके बराबर आ जाएगा? x के बराबर आ जाएगा, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ थोड़ा ये क्वेश्चन बड़ा हो गया है, चलो तिरछी गुना कर लेते हैं। 5 पंजे 25, 25 250 तो ये हो गए, और 9 पंजे 45 यानी 295, हाँ 295। अब यहाँ से हम माइनस करेंगे, ये बचेंगे हमारे 15, 15 में से 6 जाएंगे, हमारे बचेंगे 9, 18 में से 9 जाएंगे 9, और यहाँ कुछ नहीं, बस 99 बचेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 35। अब ये किसी से नहीं कटेगा। कौन सा ऑप्शन है हमारा यहाँ? ऑप्शन नंबर, यहाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलो उतार लो। क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32। तीनों को करके बताओ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इस बार। एक भी नहीं हुआ अंजलि? कौन सा? पहले का। देखो तीनों क्वेश्चन देखो। जो बोला जा रहा है वो तो कर लिया करो कम से कम। यहाँ बोला जा रहा है कि 5/12 को किस संख्या से गुना किया जाए कि प्रतिफल 25/3 प्राप्त हो। मतलब हमारा आंसर क्या है? 25/3 आए, ये तो पूछा जा रहा है। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में दिया क्या गया है। यहाँ देखना चलिए, इसमें किससे गुना की जाए? 5/12 में किससे गुना किए जाए कि हमारा उत्तर क्या आ जाए? 25/3 आ जाए। एक ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 5/12 में किस संख्या से गुना की जाए कि हमारा उत्तर आए 25/3? हाँ ठीक है, तो क्या करेंगे? अब संख्या तो हमें पता नहीं है, तो हम क्या मानते हैं? माना कि x से गुना की जाएगी, गुना की बात हो रही है तो गुना का चिन्ह लगाएंगे, और x से गुना की जा रही है, और आंसर क्या आना है हमारा? 25/3, ठीक है, यही तो आना है। अब क्या करेंगे? यहाँ तिरछी क्रॉस मल्टीपल करेंगे। जब बराबर में हमारे क्रॉस मल्टीपल करेंगे, इसकी गुना यहाँ कर देंगे, उसकी गुना यहाँ कर देंगे, या इसको थोड़ा, तो ये हो जाएगा हमारा, यह डायरेक्ट काट सकते हैं। 5 पंजे 25 और 3 चौक 12, ठीक है, 3 चौक 12। तो फिर से तिरछी गुना करेंगे हम, ठीक है। तिरछी गुना करेंगे तो देखो क्या हो गया है, ये यहाँ ये हो गया हमारा 1/4x, और बराबर बच गया है हमारा यहाँ क्या 5 बचा है ना, 5 ये बचा है, ठीक है। क्या बचा है हमारा? तो यहाँ ये इधर भाग करा, इधर क्या करेगा अंजलि? गुना करेगा, तो ये आ जाएगा x बराबर हमारा यहाँ से 20 आ जाएगा। इतना सिंपल तो था। बताओ जरा क्या होगा तुम्हारा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है बहुत ज़्यादा। जब किसी धनात्मक भिन्न के वर्गमूल में 1 जोड़ा जाता है तो उत्तर 3 सही 1/4 प्राप्त होता है। मूल भिन्न पूछी जा रही है क्या थी यहाँ, जिसमें हमने क्या जोड़ा है? किसी धनात्मक भिन्न के वर्गमूल में हमने जब 1 जोड़ा है, तो वह मूल भिन्न क्या थी? मूल भिन्न बतानी है जिससे हमारा आंसर आया है क्या? 3 सही 1/4 आया है। वह भिन्न कौन सी है? अब की बार भिन्न की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? भिन्न की। तो क्या करेंगे?
यहाँ ध्यान दो, माना कि भिन्न क्या है हमारी, माना भिन्न एक बटा एक्स, ठीक है, भिन्न हो गई है। हाँ अंजलि, भिन्न हो गई है हमारी, माना भिन्न क्या है हमारी, एक बटा एक्स। अब ये बोला जा रहा है कि जब किसी धनात्मक भिन्न के वर्गमूल में, तो इसका वर्गमूल करेंगे तो इस पर चढ़ा देंगे हम रूट, ये हो गया इसका वर्गमूल, ठीक है। इसी भिन्न के वर्गमूल में बोल रहा है कि जब किसी भिन्न धनात्मक भिन्न के वर्गमूल में, तो भिन्न नहीं पता था हमें और हमने भिन्न मान लिया एक बटा एक्स, और फिर उसी पर चढ़ा दिया है हमने रूट। तो इसमें एक जोड़ा जाता है, इसमें जोड़ा जाएगा। अब एक किस में जोड़ा जाएगा, इस जो हमारी ये भिन्न हमने मानी है इसमें जोड़ेंगे, ठीक है, एक जोड़ेंगे इसमें। तो रूट एक बटा एक्स में क्या जोड़ेंगे हम, यहाँ एक जोड़ेंगे। तो यहाँ अंडर रूट एक बटा एक्स में क्या जोड़ने को बोल रहा है कि एक जोड़ा जाता है, तो एक जोड़ा जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, 3 सही 1/4। इसको पूरा कर लेंगे हम, 3 चौक 12 और 1 13 बटे कितना हो जाएगा 4। समझ में आया कुछ, 13 बटे कितना हो जाएगा 4। इसको उधर माइनस कर लेंगे जा करके, ये हो जाएगा हमारा 1/x अंडर रूट, और ये हो जाएगा हमारा, जब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4, यानी 9/4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये इधर अंडर रूट में, तो जब हम इसको उस साइड ले जाएंगे, जिधर हमारी अंक है उधर ले जाएंगे, जिधर हमारी फ्रैक्शन अंकों में है तो उधर ले जाएंगे। बदल जाएगा किस में, स्क्वायर में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, ये स्क्वायर में बदल जाएगा। इधर क्या रह जाएगा हमारा 1/x बराबर, ये हो जाएगा हमारा 9/4, और इस पूरे का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 1/x बराबर हो जाएगा हमारा 81/16। तो कोई ऑप्शन में है ऐसा ऑप्शन हमारा, हाँ नहीं ना, चलो कोई बात नहीं, गलत कुछ नहीं है। तो क्या है देखो, यहाँ सारे के सारे फ्रैक्शन हमारे यहाँ किस में, सही में, ठीक है। तो हमारी मिक्स फ्रैक्शन है सारी की सारी यहाँ से। तो इसको भाग करेंगे 16 चौका 64 और 16 पंजे 80। तो 5 बार भाग होगा, एक बचेगा, 16 से भाग कर रहे थे। तो हमारा आंसर क्या आ गया है, कौन सा है, सी ऑप्शन। तो आंसर आ गया है, ठीक है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन किससे नहीं हुआ, नीचे दी गई भिन्नों में से किस भिन्न में 5/7 जोड़े कि हमें प्राप्त 1 हो। हाँ, नीचे दी गई भिन्नों में से किस भिन्न में 5/7 जोड़ने पर 1 प्राप्त होता है। ये है क्वेश्चन कि इस कौन सी भिन्न में, ये जिस एक ऐसी भिन्न इनमें से जिसमें हम क्या जोड़ेंगे 5/7, तो उत्तर आएगा हमारा 1। या तो एक एक ऑप्शन में जोड़ करके देखो, तब आंसर आ जाएगा इसको, ठीक है। जिससे भी हमारा एक आएगा वही ऑप्शन हमारा सही होगा। इसको 5/7 को एक एक ऑप्शन में जोड़ करके देखो, एक तरीका तो ये है, ठीक है। ये तो मूर्खों वाला है, अगर करेंगे तो 4 बार सोल्व करना पड़ेगा, हो सकता है यहाँ 4 ऑप्शन है तो 4 बार सोल्व करना पड़ेगा कि नहीं। लास्ट क्वेश्चन है, इसको करके बताओ। चलो ध्यान दो, हुआ नहीं, लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो। हमारी संख्या है 144 और डिवाइड में 100, गुना करनी है, गुना करने को बोल रहे हैं तो 175 216। दो फ्रैक्शन है हमारे पास में, 144/100 175/216। तो दो फ्रैक्शन है, तो क्या करना है हमें, यहाँ ध्यान से सुनो। हम इस गुना में अगर फ्रैक्शन, तो इस फ्रैक्शन से ये फ्रैक्शन भी काट सकते हैं, ठीक है। अगर गुना में है दोनों फ्रैक्शन, तो 25 चौका हो जाएगा 100 और 25 सत्ते हो जाएगा 175, ठीक है।
तो अब हमारे पास में बचा है 12। 12 से देखते हैं, 12 12 144 होते हैं, ये कटता है गया 12 से, और ये हो जाएगा हमारा 12, हमारे बचेंगे 9, और 12 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96। ठीक है, तो इसको देखते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12 और 3 छंग 18, और 4 से ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 7 बटा आ जाएगा हमारा 6। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, कितना सरल था बताओ। तो आज के लिए इतना ही, और ये हमारी लगभग कंप्लीट हो गई है फ्रैक्शन। अब यहाँ से आगे के जो फ्रैक्शन के क्वेश्चन आएंगे वे हमारे सरलीकरण में भी आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे फ्रैक्शन के सरलीकरण में। ठीक है, तो अब फ्रैक्शन के हर ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसमें फ्रैक्शन के क्वेश्चन नहीं बनते। बिना फ्रैक्शन के तो क्वेश्चन सोल्व ही नहीं होता। पहली बात तो किसी भी चैप्टर का, चाहे मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, फ्रैक्शन जरूर बनती है उनमें सब में। आज के लिए इतना ही, बाकी कल की क्लास में नेक्स्ट चैप्टर।